दोस्तों, अगर आप यूनाइटेड अरब अमीरात या फिर किसी और देश में रहकर जॉब करते हैं तो आप हर एक साल अपनी होम कंट्री जाने के लिए आप टिकट बुक ज़रूर करवाते होंगे। इसके लिए आप ट्रैवल एजेंट के पास से टिकट बुक करवाते होंगे। ट्रैवल एजेंट टिकट बुक करने के लिए आपसे कुछ पैसे भी चार्ज करता होगा, जैसे 30 दिरहम से लेकर 50 दिरहम तक। दोस्तों, अगर आपको 50 दिरहम से लेकर 100 दिरहम तक पैसे बचाने हैं तो आप खुद से भी टिकट बुक कर सकते हैं। यह बिल्कुल आसान तरीका है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप खुद ऑनलाइन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। नमस्कार, सलाम दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डू और इतिसलात से रिलेटेड नई अपडेट के बारे में जानकारी लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, अगर आप अपनी कंट्री के बाहर रहकर जॉब करते हैं तो आप हर साल घर आने के लिए फ़्लाइट का टिकट ज़रूर करवाते होंगे। इसके लिए आप ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक करवाते होंगे। लेकिन अगर आप कुछ पैसे बचाना चाहते हैं तो आप फ़्लाइट का टिकट खुद ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और इसकी बुकिंग भी आप खुद ऑनलाइन कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक वेबसाइट में आपको बताने वाला हूं, जिस पर आपको यह पता चलेगा कि सबसे सस्ती फ़्लाइट किस एयरलाइन की है और आप वहां से उस वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है स्काई स्कैनर। उसके बाद आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सबसे पहले नंबर पर आपको एक वेबसाइट दिख रही होगी skyscanner.ae। आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे इसका होम पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। तो राइट साइड ऊपर की तरफ आपको लॉगिन वाला बटन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इसका होम पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको सपोज़ दुबई से मुंबई की फ़्लाइट बुक करनी है तो आपको यहाँ से पहले दुबई सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कौन से डेस्टिनेशन पर जाना है तो यहाँ पर आपको मुंबई टाइप करना है और यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको किस डेट में ट्रैवल करना है तो आपको यहाँ से वह डेट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप कितने लोग ट्रैवल करने वाले हैं वह आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सारी फ़्लाइट की लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर दो टाइप की फ़्लाइट दिखेंगी, एक डायरेक्ट फ़्लाइट और दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट। तो जैसे मुझे मुंबई के लिए यहाँ पर मैंने फ़्लाइट सर्च की है तो यहाँ पर बहुत सारी फ़्लाइट के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर जो डायरेक्ट फ़्लाइट का सबसे सस्ता ऑफ़र है वह एयर इंडिया की तरफ से है, जो कि मुझे 338 दिरहम का टिकट पड़ रहा है। तो इसको बुक करने के लिए आपको सेलेक्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इस पेज में बहुत सारी वेबसाइट का प्राइस आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मेक माई ट्रिप में मुझे सबसे सस्ता ऑफ़र मिल रहा है। उसके बाद lastminute.ae मुझे 350 दिरहम का टिकट दे रहा है और trip.com 365 दिरहम का टिकट दे रहा है। तो मुझे मेक माई ट्रिप में सबसे सस्ता टिकट मिल रहा है। तो आपको गो टू वेबसाइट वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पर डाइवर्ट हो जाएंगे। इसके बाद मेक माई ट्रिप की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। इस पेज में आपको इस फ्लाइट से रिलेटेड फुल डिटेल मिल जाएगी कि कितना हैंड कैरी है, कितना लगेज है, इसकी डिटेल भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपका एक ट्रैवल इंश्योरेंस और मेडिकल वाला ऑप्शन दिखेगा। तो आपको अगर यह लेना है तो इसके लिए आपको 34.68 दिरहम का पेमेंट और ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको नो पर सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आना है और आपको यहाँ पर अपनी डिटेल डाल देनी है। आपको यहाँ पर आपका नाम, आप मेल हैं या फीमेल हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप किस कंट्री के रहने वाले हैं। इसके बाद नीचे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है। यह सारी डिटेल डालने के बाद नीचे कंटिन्यू वाला बटन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ पर एक कंफर्म वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर फ्री वाली सीट बुक करनी है तो आपको
अगर कोई फ्री सीट मिलती है तो आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद फूड वाला ऑप्शन आएगा तो आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से एक नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, तो यहाँ पर एक कंटिन्यू एनीवे वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद नीचे की तरफ एक प्रोसीड टू पे वाला एक ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे फिर से नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों मुझे यह फ़्लाइट बुक करने के लिए 338 दिरहम का पेमेंट करना होगा, तो इसमें कोई और एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जो मुझे स्क्रीन पर दिखाया गया था वही अमाउंट मुझे पे करना है। तो आपको यहाँ पर अपनी कार्ड की डिटेल डालकर यह पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के लिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल डालनी है। उसके बाद पे नाउ वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके बैंक के रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP आएगा, वह OTP आपको डालकर या पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका टिकट की बुकिंग आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आ जाएगी। आप अपना टिकट अपनी ईमेल आईडी से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मेक माई ट्रिप का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उसमें लॉगिन करके और यह सारी डिटेल डालकर भी आप अपने टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं और आप पाकिस्तान जाने के लिए टिकट बुक करना चाहते हैं, या फिर आप पाकिस्तान से दुबई आने के लिए टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर दुबई सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पाकिस्तान में कोई सिटी जैसे कराची यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, या फिर कोई और आप जाना चाहते हैं तो वहाँ आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको किस डेट में ट्रैवल करना है वहाँ आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे फ़्लाइट की लिस्ट नीचे आ जाएगी। आपको यहाँ पर सबसे सस्ता टिकट एयर ब्लू का दिख रहा होगा, जो कि akbartravels.com करके एक वेबसाइट है, वहाँ से आप इसको बुक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ टिकट 239 दिरहम का पड़ेगा। तो आपको गो टू वेबसाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद travels.com वाली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और आपको यहाँ पर अपना पूरा नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट और आपका पासपोर्ट किस कंट्री से बना है वह आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देना है। यह सारी डिटेल डालने के बाद नीचे की तरफ कंटिन्यू टू पेमेंट वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल डालकर यहाँ पर इसका पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपके टिकट की बुकिंग आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आप भी बाहर रहते हैं और बाहर रहकर जॉब करते हैं और आपका आना जाना फ़्लाइट से होता है, तो आप खुद से ऑनलाइन अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप कुछ पैसे इसके थ्रू सेव करना चाहते हैं तो आपको स्काई स्कैनर वेबसाइट पर जाकर आपको अपनी कंट्री की टिकट चेक करनी है और वहाँ से आपको सबसे कम प्राइस वाली टिकट दिख जाएगी और आप वहाँ से डायरेक्ट उस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन वह टिकट डायरेक्ट बुक कर सकते हैं। आपको जो अमाउंट स्क्रीन पर दिखाएगा वही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप जैसे किसी एप्लीकेशन से या फिर वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट टिकट बुक करेंगे तो आपको जो प्राइस स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और जब आप वह पेमेंट करने के लिए जाएंगे तो आपको उसमें कुछ इनके सर्विस चार्जेस होते हैं वह ऐड कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप स्काई स्कैनर वेबसाइट का यूज करेंगे तो आपको जो स्क्रीन पर प्राइस दिखाया जाएगा वही सेम पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो स्काई स्कैनर का फ़ायदा ये है कि इसमें कोई सर्विस चार्ज आपसे नहीं लिए जाएंगे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी थी ऑनलाइन फ़्लाइट की टिकट बुक करने के बारे में। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए या फिर आपको डू आयती सलात का नया होम वाईफाई कनेक्शन, कॉमर्शियल वाईफाई, पोस्टपेड सिम कार्ड या फिर आपको वाईफाई से रिलेटेड कोई टेक्निकल इशू है तो आप मेरे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।